पार्ट 3 डोपामाइन डिटॉक्सिफिकेशन। तो डोपामाइन डिटॉक्सिफिकेशन से पहले डोपामाइन को समझना जरूरी था, जो हम समझ चुके हैं पिछली 2 वीडियोस में। अब अगर हम खुद को एंशिएंट एज में ले जाकर देखें तो हमारे एंसेस्टर्स को जिंदा रहने के लिए दूसरी स्पीसीज को मारना हराना पड़ता था, जिसके कारण धीरे धीरे किसी को हराने पर हमारे मन में एक रिवार्ड सिस्टम बनता गया। इसलिए जब हम किसी भी कंपटीशन में किसी को हराते हैं तो हमें रिवॉर्ड के रूप में खुशी मिलती है, जिसमें एक्सेस डोपामाइन रिलीज होता है। और इसी तरह हमारे एंसेस्टर बहुत छोटी सोसाइटी में रहते थे, इसलिए रिप्रोड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हर बार रिप्रोड्यूस करने के साथ ही साथ हम में एक स्पेशल रिवॉर्ड सिस्टम बनता गया। अब रिप्रोडक्शन से जुड़ी छोटी से छोटी गतिविधि में हमारा दिमाग एक्सेस डोपामाइन को प्रोड्यूस करता है। इसी तरह हर काम का एक रिवॉर्ड सिस्टम बना है। अगर हमें अपने पैशन को बिना रुकावट फॉलो करना है तो हमें मेंटल लेवल पर एक व्यवस्थित रिलेटिविटी बनानी पड़ेगी, या कहें कि एक व्यवस्थित रिवॉर्ड सिस्टम बनाना पड़ेगा। जैसे हमारे पूर्वजों के पास खाली समय में 2 ऑप्शन रहते थे, पहला खाली बैठना या दूसरा किताबें पढ़ना। तो उनको खाली बैठने से ज़्यादा रिवॉर्ड या ज़्यादा कंफर्ट किताबों से में मिलता था। इसी तरह अगर हमारे पास मान लीजिए हमारा पैशन है बॉडी बिल्डिंग और दूसरा है सोशल मीडिया। अब खाली समय में कोई भी बॉडी बिल्डिंग की जगह सोशल मीडिया चलाना ही पसंद करेगा, क्योंकि वो कंफर्टेबल है। मगर किसी तरह दिमाग को ये समझा दिया जाए कि सिर्फ आपके लिए सोशल मीडिया से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बॉडी बिल्डिंग, तो वो हमेशा बॉडी बिल्डिंग ही चुनेगा। और इसका सबसे सटीक तरीका है डोपामाइन डिटॉक्सिफिकेशन, यानी डोपामाइन के टॉक्सिक को खत्म करना। अब ये भी 3 लेवल्स का काम है, पहला बिगनर, सेकंड इंटरमीडिएट एंड थर्ड मास्टर। तो बिगनर, इंटरमीडिएट और मास्टर्स, इन तीनों लेवल में आपको लिस्ट में लिखी हुई चीज़ों को 1 दिन के लिए छोड़ना होगा। बिगनर में ये थोड़ी कम है, इंटरमीडिएट में थोड़ी सी ज़्यादा, और मास्टर्स आप कभी नहीं चुनेंगे क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। स्टिमुलेटिंग फूड में हर वो चीज़ आती है जो आपके मन में क्रेविंग्स यानी उत्तेजनाओं को बढ़ाए, जैसे चॉकलेट, मीट, एग, स्पाइसी फूड आदि। बाकी सब चीज़ें जो लिस्ट में लिखी हैं उन्हें आप अच्छे से जानते हैं। इस एक पूरे दिन में आपको सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस को समझना है। बुरे से बुरे थॉट को डीपली सोचना पड़ेगा, हर थॉट की गहराई तक जाना पड़ेगा। तो जब आप ऐसा करेंगे तो सबसे पहले आप ये समझेंगे कि आलस, गलत काम या फिर डिस्ट्रैक्शंस किस तरह आपके मन में जन्म लेते हैं। और सबसे खास, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच गए तो आपके माइंड में अपने आप एक रिलेटिविटी पैदा होगी, जो आपको शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन से लॉन्ग टर्म गोल की ओर ले जाने में मदद करेगी। और उस दिन अपने आप आपका माइंड एक सेकंड की वैल्यू को जान लेगा। तो यहाँ हमने उस बेसिक मेथड को जाना जिससे हम कुछ हद तक डोपामाइन डिटॉक्सिफिकेशन कर खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। मगर आने वाले कुछ महीनों में हम हमारे प्रोजेक्ट की रिसर्च खत्म होते ही एक और वीडियो सेशन और ई बुक बनाएंगे, जिसमें लगभग हर पैशनेट व्यक्ति के लिए कुछ खास ट्रिक्स होंगी अपने डिस्ट्रैक्शन से बिना डरे पैशन को फॉलो करने की। इसके लिए हमारी टीम कुछ लोगों की साइकोलॉजी को रीड कर रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसे बेस्ट पॉसिबल स्टेट्स जिसमें रहकर स्पेसिफिक फील्ड का आदमी स्पेसिफिक तरीकों से अपने पैशन को फॉलो कर सके। तो आप लोग जुड़े रहिए कैश टॉक से। थैंक यू।